जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो के चैनल पे मार्केट अपडेट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उन सारे अपडेट्स की जो पिछले हफ्ते में मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे थे, और बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर इवेंट के बारे में जिसने आपके पोर्टफोलियो में बहुत इंपैक्ट डाला उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले अपडेट मैं आपको मार्केट के लिए ये दे दूं कि पिछले हफ्ते जो है मार्केट साइडवेज रही। अब ये साइडवेज क्या होता है? साइडवेज मतलब ना इधर का ना उधर का, बस कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है। मार्केट वाले लोग जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो तो बुल को देखने के लिए तड़प गए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इंडियन मार्केट्स बाकी ग्लोबल मार्केट्स के कंपेरिजन जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, लेकिन आप लोगों ने कमिटमेंट करनी है कि इस शो को आप लोग बनाएंगे इंटरैक्टिव। अगर मैं आप लोगों से कोई सवाल पूछूंगा तो आप लोग उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे पहले तो इसी बात का जवाब दे दीजिए, क्या आप लोग इस शो को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, हाँ या ना? मुझे लिख के दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मैंने भी आपको बताया कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन इंडिया जो है ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया मार्केट ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब क्या है? तो आप लोगों ने बेन ग्रैहम का नाम सुना है, हाँ या ना? बेन ग्रैहम कौन है? गुरु के गुरु, गुरु के गुरु। हमारे गुरु कौन है? अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से बात करेंगे जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग गुरु मानते हैं वॉरेन बफे साहब को। और वॉरेन बफे के जो गुरु थे उनका नाम था बेन ग्रैहम। अब बेन ग्रैहम ने 2 फेमस किताबें लिखी हैं, ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। बेन ग्रैहम ने 2 फेमस किताबें लिखी हैं, उन किताबों के बारे में आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनका नाम बताना है कि वो 2 कौन सी फेमस किताबें थी, और ये भी बता दीजिएगा कि आपने वो पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। तो बेन ग्रैहम ने क्या कहा? बेन ग्रैहम ने कहा कि किसी भी देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उस देश की गवर्नमेंट के बॉन्ड की यील्ड है, बॉन्ड की यील्ड क्या होती है मैं आपको भी थोड़ी देर में समझा दूंगा, वो कम होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की यील्ड से, या फिर इन अदर वर्ड्स स्टॉक मार्केट की यील्ड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे? बॉन्ड की यील्ड से। आप समझते हैं कि यील्ड क्या होता है? यील्ड सिंपल सी बात है कि भाई साहब आप लोग ईपीएस के टर्म में एक शेयर में या एक कंपनी में 100 रुपए लगा के कितने पैसे कमाते हो? अगर मैं स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मान लीजिए एक कंपनी का आपने ईपीएस निकाला, उस ईपीएस को आपने स्टॉक प्राइस से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये आपके पास उस स्टॉक की यील्ड आ जाएगी। यील्ड का सिंपल सा मतलब है कि ईपीएस के टर्म्स में आप 100 रुपए लगा के इस कंपनी में कितना परसेंट जो है वो अर्न करते हो। ऐसे ही बॉन्ड्स में भी यील्ड होती है। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। सोचिए मुझे अगर पैसा चाहिए तो मेरे पास 2-3 रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता है कि भाई मैं उधार ले लूं। जब मैं उधार लूंगा तो मैं बॉन्ड इशू करूंगा और उधार ले लूंगा, और उस बॉन्ड पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मुझे पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है और जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी बॉन्ड इशू करके जो है वो पैसा ले सकती हैं लोगों से। अब एक बात मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी होगी कि जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं इन कंपैरिजन टू दी बॉन्ड्स। अब आप देखिए कि अगर स्टॉक मार्केट के स्टॉक ज्यादा रिस्की हैं और उन पे यील्ड कम है, कौन है जो इन्वेस्ट करना चाहेगा स्टॉक्स के अंदर, यील्ड कम कमाएगा, रिस्क ज्यादा लेगा? मिलवाओ जरा मुझे उससे कि कौन है वो। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो यहां पे चल रहा है बहुत ही गजब खेला, और वो क्या है खेला? वो खेला ये है कि भाई साहब इंडिया की जो बॉन्ड की यील्ड है, इंडिया के गवर्नमेंट की बॉन्ड की जो यील्ड है वो ज्यादा है किससे? इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट की यील्ड से। यस, और ये डिफरेंस काफी ज्यादा है बाकी देशों के मुकाबले। आप लोग स्क्रीन पे इस समय एक पिक्चर देख सकते हैं जहां पे आपको डिफरेंस दिखाया जा रहा है। अब इसका इन शॉर्ट क्या मतलब है? इन शॉर्ट इसका यही मतलब है कि लोगों को इस समय इंडिया की मार्केट जो है वो ज्यादा लिक्विडेटिव लग रही है। लोग बाग जो है इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ आएगी जबरदस्त और यील्ड जो है ऊपर जाएगी, और कहीं ना कहीं लोग बाग इंडिया पे बुलिश हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिस खबर का हम लोग सब इंतजार करते हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट में आ जाती है हलचल। कौन सी वो खबर? आरबीआई। आई होप आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है रेपो रेट। रेपो रेट कितना बढ़ाया है? 50 बेसिस पॉइंट्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.50% से जो है आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है? जरा रेपो रेट को समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। जैसे आप लोग बैंक से होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो या फिर पर्सनल लोन लेते हो, ऐसे ही बैंक के पास पैसा आता होगा कहां से? कहां से? आरबीआई से। आरबीआई जिस रेट पे बैंक को पैसा देता है उस रेट को आसान भाषा में बोलते हैं रेपो रेट। अब जब आरबीआई ने बैंक को देने वाले रेट को इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक जो है हमारा कोई सगा रिश्तेदार तो है नहीं, तो होता तो भी क्या करता भैया, जब उसको ही महंगा मिल रहा है तो वो आगे भी जो लोन जो है वो महंगे देगा। यानी कि आपके लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, हर तरह के लोन जो है वो महंगे होने वाले हैं।
और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला 10 जून को। 10 जून को जितने बैंक्स और एनबीएफसीज थे उनके शेयर प्राइस में एक स्टीप फॉल दिखा, जो आपके स्क्रीन पे इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। और नोट कीजिएगा, इसमें सबसे खास है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसकी हालात देखिए जरा, इसके शेयर होल्डर्स के लिए जो एक्सपीरियंस है वो रहा काफी ज्यादा खट्टा मीठा। क्यों खट्टा मीठा बताते हैं आपको। इस हफ्ते पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ने अप्रूव किया कि हम लोग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई तो देखिए, किसी कंपनी को जिसका काम है आगे पैसे जो है उधार देना, उस कंपनी को 500 करोड़ रुपए मिले तो उस कंपनी के लिए सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली इसके शेयर ने जो है इसके रिस्पांस में जंप लिया 20% का। सही सुना आपने, 20% का। तो ये तो था मीठा एक्सपीरियंस। लेकिन इसके बाद दांत कब खट्टे हुए? 10 जून को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे बैंक और एनबीएफसी के शेयर्स में स्टीप फॉल आया, सेम फेट जो है शेयर का हुआ और यहां पे भी 7% का स्टीप फॉल देखने को मिला। कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा गंभीरता से कुछ सेक्टर्स की तरफ देखने लग गए हैं। उसमें से एक सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस सेक्टर में $14.5 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट किया था, जो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते तो 125% से ज्यादा है। 125%, सुन रहे हो? अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर से जो है हमें पता चलता है कि हमारी जो कॉर्पोरेशंस है, हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कमिटेड है नेट जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एक इंटरनेशनल कंपनी का नाम जो खुद को कार्बन न्यूट्रल करना चाहती है बहुत जल्दी, और एक हमारी इंडियन कंपनी का नाम जो बहुत मेहनत कर रही है इस क्षेत्र में। और आखिर में इस हफ्ते मार्केट में क्रेडिट कार्ड और यूपीआई को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। सोचिए कि आप लोग गए एक मॉल के अंदर, आप लोगों ने नया है आईफोन 13 प्रो मैक्स, और आईफोन 13 प्रो मैक्स आप लोगों ने ले लिया। उसके बाद जो है पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, लेकिन ओह माय गॉड, आपका क्रेडिट कार्ड तो घर पे है और यूपीआई से तो जो है आप लोग इतनी बड़ी पेमेंट कर नहीं सकते। अब क्या करेंगे? लेकिन अब आपको इन सब बातों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जहां पे आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो अटैच कर सकते हैं यूपीआई के साथ। यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड होगा आपके घर पे, लेकिन फिर भी आप लोग जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, सिर्फ अपनी मोबाइल की एक ऐप से। इन शॉर्ट, इस हफ्ते आरबीआई ने जो है एक तरह से परमिशन दे दी है कि आप यूपीआई और क्रेडिट कार्ड को जो है आपस में लिंक कर सकते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, लेकिन अभी एकदम से भावुक मत हो जाओ भाई साहब। अभी ये जो फैसिलिटी है सिर्फ और सिर्फ आई है रुपए के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए। तो ये थे इस हफ्ते के मार्केट अपडेट्स। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से अपडेट का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे सबसे ज्यादा आया था। एंड एज यूजुअल, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, और साथ साथ में अगर आप लोग ग्रो के चैनल पे नहीं तो ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ग्रो के चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो के बारे में पता चलता रहेगा और आप लोग जो है कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहेंगे। राइट गाइस, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.